मीडिया का एक हिस्सा, राजनेताओं का हिस्सा, एक बड़ा वर्ग जो है, उसने भारत की जो वैक्सीन थी उसके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू किया, जिसमें वायर नाम का जो एक प्रोपेगेंडा साइट है वो सबसे ज्यादा आगे थी। और वायर जैसी जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है उसने बाकायदा खबरें छापी कि भारत की वैक्सीन बेकार है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है और सुरक्षित देशों में है, और भारत की वैक्सीन का डंका दुनिया भर में बज रहा है। तेलंगाना कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुना है। तेलंगाना कोर्ट ने बाकायदा वायर जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, मैंने बताया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करती रहती है, लगातार दुष्प्रचार करती रहती है, वो जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है वायर, तेलंगाना कोर्ट ने वायर को कहा है कि 14 आर्टिकल, एक दो नहीं, अदालत ने कहा 14 आर्टिकल जो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन थी उसके खिलाफ जो छापे थे उनको 48 घंटे के अंदर वेबसाइट से हटाए। ये प्रोपेगेंडा पूरे ये लेख थे और भारत की वैक्सीन को, भारत कोवैक्सीन को बदनाम करने के लिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बदनाम करने के लिए सब कर रहे थे। और दूसरा, भारत में विदेशी वैक्सीन आए ताकि इनको दलाली का पैसा मिले, उस दलाली के पैसे के लिए सब लोग कर रहे थे। इनके झूठ जो है, इनके झूठ कई बार पकड़े जाते हैं, तो कृपया करके इनके जो झूठा एजेंडा है उसके चक्कर में मत आइए। अपने वीडियोस में मैं आपको लगातार तथ्यों और प्रमाणों के साथ ये बताता रहा हूं कि कैसे भारत के खिलाफ दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा चलता है, कैसे पश्चिम के कुछ देश, पश्चिम का एक मीडिया जो लेफ्ट सपोर्टेड मीडिया है, किस तरह से भारत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाता है कि भारत दुनिया का एक मजबूत देश ना बनने पाए, और कैसे इनके एजेंडे में भारत के कुछ जो है, जो चाटुकार और कुछ दलाल मीडिया है जो दरअसल इनसे पैसा लेता है या फिर वो एक लेफ्ट विचारधारा का समर्थक है, इसलिए वो भी भारत को बदनाम करने में इस पूरे गैंग का हिस्सा बना रहता है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे आप देखिए कि हंगर इंडेक्स में भारत को श्रीलंका, पाकिस्तान से पीछे दिखा दिया गया, यानी भारत में कुपोषण और भूखमरी की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान से भी खराब है, जबकि भारत श्रीलंका को, पाकिस्तान को, नेपाल को और अफगानिस्तान सहित कई देशों को भारत मुफ्त का अनाज दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, उसके बावजूद भारत को इस तरह से दिखाया जाता है। तो दरअसल एक प्रोपेगेंडा मशीनरी भारत के खिलाफ 24 घंटे काम करती रहती है कि कैसे भारत को एक पिछड़ा हुआ देश दिखाएं, कैसे भारत को दिखाएं कि भारत में कुछ नहीं है, भारत एक बर्बाद देश है। अब देखिए, आपको मैं एक और इनका जो प्रोपेगेंडा वो बर्स्ट हो गया, इनका झूठ जो है, झूठा प्रोपेगेंडा बर्स्ट हो गया है। और वो झूठा प्रोपेगेंडा जो है दरअसल भारत की कोरोना वैक्सीन को लेकर चलाया जा रहा था। मैं उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं, जरा याद कीजिए 2 साल पहले भारत किस तरह से, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया किस तरह से कोरोना के शिकंजे में जकड़ी हुई थी, किस तरह से कोरोना ने आम आदमी की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया था। लॉकडाउन लगे हुए थे और लोग अपने घरों में थे, लगातार जो है कई लोगों की मौतें हो रही थी, कई लोगों की स्थितियां खराब थी, परिवार जो है वो दरअसल जो उनकी स्थितियां खराब हो गई थी आर्थिक रूप से। और अगर हेल्थ के फैक्टर पे बात करें, लाखों मजदूर जो है पलायन करने पे मजबूर हो गए थे। इस तरह की तमाम स्थितियां आपको अच्छी तरह से याद होगी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भारत जो कि एक बहुत ही बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी यहाँ है, और यहाँ पर लोग जो हैं इतने इस मुल्क में जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह से छोटे छोटे कमरों में, छोटी छोटी बस्तियों में लोग रहते हैं, एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं, लोगों के पास छोटे छोटे मकान हैं। तो ये कहा जा रहा था, माना जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि भारत तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग आखिर किस तरह से जो है घर पे रह के काम करेंगे, जबकि एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। किस तरह से लॉकडाउन करने का भारत में कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही थी, और ये जो है आशंका भारत के सामने थी कि भारत इससे उबर पाएगा कि नहीं उबर पाएगा। उस वक्त दुनिया ने जो कोरोना था उसकी वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया, और उसमें भारत भी शामिल था, और भारत दुनिया के उन गिने चुने 2-4 देशों में शामिल हो गया जिसने कोरोना की वैक्सीन बना ली। भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई, कोविशील्ड
और कोवैक्सीन, भारत ने बाकायदा 2 ऐसी कोरोना की वैक्सीन तैयार की जो भारत में निर्मित थी, और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उसके लिए प्रयास किया, वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया, उनको पैसा दिया, एडवांस में पैसा दिया कि आप इस पे काम कीजिए और ये दवाइयां बनाइए, वैक्सीन बनाइए, और भारत ने 2 वैक्सीन बना ली। और भारत ने जब ये 2 वैक्सीन बना ली, उसके बाद आप देखिए कि भारत ने इन वैक्सीन को लगाना शुरू किया। तमाम तरह के सवाल उठे इन वैक्सीन को लेकर के। मीडिया का एक हिस्सा, राजनेताओं का हिस्सा, एक बड़ा वर्ग जो है, उसने भारत की जो वैक्सीन थी उसके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू किया। याद है आपको क्या किस किस तरह के दुष्प्रचार हुए थे? कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है और इस वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, और कांग्रेस के लोगों ने खुलकर, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। लोगों ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जो है दुनिया से छलावा कर रहा है, भारत की वैक्सीन बेकार है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इन तमाम नेताओं ने भारत की वैक्सीन पर तमाम तरह के सवाल उठाए कि इसकी तो रिसर्च ही नहीं हुआ, इसका तो जो है इसको लेकर जो परीक्षण होने थे वो नहीं हुए, और इसको सीधा सीधा लोगों को लगाया जा रहा है, लोग मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। किसी ने कहा वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएगा, किसी ने कहा इस वैक्सीन के उसमें कुछ नहीं है, दरअसल इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये वैक्सीन कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी दुनिया को बेवकूफ बना रहे, देश को बेवकूफ बना रहे, इस तरह का प्रचार हुआ। मीडिया के एक हिस्से ने खबरें छापनी शुरू करी कि इस वैक्सीन में कोई दम नहीं है, भारत की वैक्सीन बेकार है। मीडिया के एक हिस्से ने इस तरह की खबरें छापनी शुरू करी। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया का एक हिस्सा दुनिया की जो बाहर की जो मुल्क थे, दुनिया के जो अमेरिका में और बाकी देशों में जो वैक्सीन बन रही थी, उनके लिए लॉबिंग करने लगा है भारत का एक मीडिया, जिसमें वायर नाम का जो एक प्रोपेगेंडा साइट है वो सबसे ज्यादा आगे थी। और वायर जैसी जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, उसने बाकायदा खबरें छापी कि भारत की वैक्सीन बेकार है, भारत को जो है फाइजर से या इससे उससे बाकी जो विदेशी कंपनियां थी उनकी वैक्सीन भारत को लेनी चाहिए। इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चलाया। कई लोगों ने जो है साफ तौर पर कहा हम इस वैक्सीन को लगाएंगे ही नहीं। इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा इस बड़ी तेजी से चला। इस प्रोपेगेंडा के कारण थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। कई राज्यों में से ऐसी खबरें आई कि जो वैक्सीन गई थी उसको जो है लगाया नहीं गया, उसके खाली वैक्सीन फेंक दी गई, बर्बाद कर दी गई लोगों को। लेकिन भारत ने बाकायदा ये वैक्सीन इतने 135 करोड़ लोगों के बीच जो है मुफ्त में लगाई। जब वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई तो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, इन सब ने इसका मजाक बनाया। किसी ने कहा कि कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, इस तरह से जिस रफ्तार से वैक्सीन लगा रहा है भारत, जिस रफ्तार से भारत में वैक्सीन बन रही है, उसमें तो भारत को वैक्सीन सबको लगाने में 75 साल लग जाएंगे। किसी ने कहा 50 साल लग जाएंगे, किसी ने कहा 25 साल लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा भारत। लेकिन भारत ने 2020 में जो शुरुआत की थी, आज हम 2022 में हैं, और आप देखिए भारत में बड़े हिस्से को, भारत में लगभग जो है पूरी आबादी को वैक्सीन लग चुका है, और भारत सुरक्षित देश है। और सिर्फ भारत सुरक्षित देश नहीं है, भारत की ये वैक्सीन दुनिया के 110 देशों ने, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के 110 देशों ने भारत की इस वैक्सीन को स्वीकार किया, भारत की इस वैक्सीन को लगाया। भारत ने दुनिया को यह वैक्सीन दी जब लोग मर रहे थे, वैक्सीन के लिए जो है अफरा तफरी का माहौल था, भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी। तब भी दोबारा इन नेताओं ने, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, इन तमाम पार्टियों ने, लेफ्ट के नेताओं ने सवाल उठाया कि भारत दुनिया को वैक्सीन क्यों दे रहा है, हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, भारत में इस तरह से वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। लोगों को भड़काना शुरू किया। लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए। उनकी जो नीति थी, अपनी नीति पर चुपचाप काम करते रहे, और आज उस नीति की कामयाबी, उस नीति की सफलता हम देख रहे हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है और सुरक्षित देशों में है, और भारत की वैक्सीन का डंका दुनिया भर में बज रहा है। लेकिन इन मीडिया के लोगों को, इन बुद्धिजीवियों को, इन नेताओं को, आज आप सोचिए इन्होंने भारत की वैक्सीन के खिलाफ किस तरह से दुष्प्रचार किया था। ये सारी बातें आज मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला तेलंगाना की अदालत ने दिया है। तेलंगाना कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुना है। तेलंगाना कोर्ट ने बाकायदा वायर, जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, मैंने बताया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करती रहती है, लगातार दुष्प्रचार करती रहती है, वो जो प्रोपेगेंडा है वेबसाइट है वायर, तेलंगाना कोर्ट ने वायर को कहा है कि 14 आर्टिकल, 1-2 नहीं,
अदालत ने कहा 14 आर्टिकल जो कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन थी उसके खिलाफ जो छापे थे उनको 48 घंटे के अंदर वेबसाइट से हटाए। ये कोर्ट ने आदेश दिया है, अदालत ने आदेश दिया है। क्यों आदेश दिया है? क्योंकि अदालत में ये बात जो है साबित हुई है कि ये प्रोपेगेंडा पूरे ये लेख थे और भारत की वैक्सीन को, भारत कोवैक्सीन को बदनाम करने के लिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बदनाम करने के लिए सब कर रहे थे। और दूसरा, भारत में विदेशी वैक्सीन आए ताकि इनको दलाली का पैसा मिले, उस दलाली के पैसे के लिए सब लोग कर रहे थे। लेकिन अदालत का फैसला बहुत दिलचस्प है। हालांकि अब इसके जो संपादक हैं और वो भारतीय मूल के नहीं हैं, वो भारतीय मूल के हैं लेकिन उनकी नागरिकता जो है भारत की नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में भारत के खिलाफ इस तरह से बैठ के प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वायर के जो संपादक हैं सिद्धार्थ वरदराजन, जो झूठ फैलाने में माहिर हैं, कई बार फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़े जा चुके हैं सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा है कि हमें तो अदालत ने मौका ही नहीं दिया, हमारी बात सुनी ही नहीं और अदालत ने आदेश पारित कर दिया और हम इसके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। ये सब कुछ नहीं करेंगे। अब इनको लेख भी हटाने पड़ेंगे और इनके मुंह पे कालिख पुत गई है। तो इनके मुंह पे कालिख पुत गई है, ये लोग बेनकाब हो गए, इनका झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है। पर बड़े बेशरम लोग हैं ये, अपने झूठ को छुपाने के लिए अपनी जो है चमड़ी, जो इनकी गैंडे जैसी चमड़ी है, उस अपनी चमड़ी को बचाने के लिए अब ये लोग कह रहे हैं अदालत ने हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया। ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि दुनिया को एक बार फिर दिखाएं कि हाँ भारत में देखो जी न्याय नहीं होता, भारत की अदालतें जो है सुनवाई नहीं करती, इस तरह की चीजें कर रही है। लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं और इसमें कोई दो राय नहीं कि देर सवेर इनको ये लेख अपने हटाने पड़ेंगे, नहीं तो अदालत की अवमानना ये नहीं कर सकते। अदालत तो जो है सबकी बात सुनती है और जाहिर सी बात है इनके वकील भी अदालत में खड़े होंगे, इनके ऊपर मानहानि का 100 करोड़ मानहानि का मुकदमा है और उसको ये झेल रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं, एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, सावधान रहिए। ये वायर और उसके अलावा कई सारी और इस तरह की प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, उनके झूठ कई बार मैं उजागर करता रहता हूं, आप देखते रहते हैं। इनके झूठ जो है, इनके झूठ कई बार पकड़े जाते हैं। तो कृपया करके इनके जो झूठा एजेंडा है उसके चक्कर में मत आइए। मैं सिर्फ आपको एक बार फिर से ये याद दिला रहा हूं, आपको सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि ये जो भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलता है, दुनिया के लोग जो करते हैं, दुनिया की जो ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और उसमें ये जो भारत का जो मीडिया, भारत के बुद्धिजीवी शामिल हो जाते हैं, इनकी असली रंग को पहचानिए, इनकी रंगत को पहचानिए, इनके चाल चरित्र को पहचानिए, किस तरह से कदम कदम पर ये एक्सपोज होते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा ये फिर से झूठ बोलते हैं। और इनका सही इलाज यही है कि आप लोग इनके झूठ को पहचाने, इनके असली चेहरों को पहचाने। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।